बेंगलुरु से बेलागावी के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर हम मौजूद हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यशवंतपुर जंक्शन पीछे छूट रहा है और यहाँ यह पहली यात्रा है इस रूट पर, खास तौर पर वंदे भारत एक्सप्रेस की 8 डिब्बों की यह ट्रेन है। और इस ट्रेन को कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बेलागावी की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम कह सकते हैं ट्रेड एक बड़े स्तर पर है। तो ट्रेड कनेक्शन है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि आसपास का जो कल्चरल इलाका है वो भी जुड़ता है, चाहे वो बादामी का इलाका हो या दूसरे इलाके हैं, हम्पी का इलाका, तो बेलागावी से एकदम पास में पड़ता है। तो यहाँ हम उसकी भी बात कर रहे हैं और यहाँ हम आपको यह जर्नी दिखा रहे हैं कि किस तरीके की यह जर्नी है। और ख़ास तौर पर जब इस तरीके की ट्रेनें शुरू होती हैं तो लोगों को अच्छी खासी सुविधा होती है और यहाँ हम कह सकते हैं देश की रफ्तार बढ़ी है, सुविधा और आत्मनिर्भरता बढ़ी है। और इन सब के बीच में अगर हम ट्रेन की बात करें तो यह ट्रेन आज जब हम इसको मिलाते हैं तो इसको मिलाकर 150वीं सेवा कही जा सकती है। 150 ट्रेनों की बात कर रही है रेलवे और यहाँ पर नई ट्रेनों की शुरुआत हुई है। 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ शुरू की गई हैं और जब 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, वो भी देश के अलग अलग इलाकों से, क्या कहेंगे दासब? इसका मतलब ये वंदे भारत की डिमांड बढ़ रही है हर प्रांत में, हर दिशा के लिए। कर्नाटका स्टेट जो कि एक कांग्रेस रूल स्टेट है, फिर भी वहाँ डिमांड है तो सरकार ने वहाँ भी ट्रेन चलाई। और यहाँ से एक है, एक महाराष्ट्र से है, एक अमृतसर के लिए है। तो इसके लिए भी पता चलता है कि अभी हम 26 स्टेट कवर कर लिए और सारे इंडियन टेरिटरी में अभी हम वंदे भारत चल रहा है। और इसका डिमांड इतना है कि अब आगे आने वाले 3 साल के अंदर 200 और ट्रेन चलेगी, जिसमें कुछ स्लीपर भी रहेंगी। तो स्लीपर ट्रेन भी चलेगी और स्लीपर ट्रेन का भी काम चल रहा है। यहाँ देखिए किस तरीके से एक और ट्रेन पास में ही जा रही है और यह ट्रेन पुराने तरह की ट्रेन है और निजामुद्दीन से आई है। हम कह सकते हैं दिल्ली के निजामुद्दीन से सीधा यहाँ जसवंतपुर पहुँच रही है। तो इस तरीके की ट्रेनें देश के अलग अलग इलाकों में चल रही हैं, जिसमें LHB कोचेज हैं। और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं तो राजधानी और शताब्दी के बाद ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब वंदे भारत की बात करेंगे तो वंदे भारत का जो बदलाव है यह 2018 में शुरू हुआ और 2018 की ये ट्रेन 2 ट्रेनों से शुरुआत हुई थी। आज हम कह सकते हैं 150 सेवाएं हैं, यानी 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें अलग अलग इलाकों के लिए चल रही हैं। तो एक बड़ा जो है बदलाव है। जो 75 ट्रेनों की बात कही जा रही थी, हम कह सकते हैं वो वादा पूरा हो गया। हाँ, जो वादा उस समय किया गया था कि हम देश में 75 ट्रेन चलाएंगे, हाँ भले थोड़ी देरी हुई क्योंकि बीच में कोरोना आ गया और सप्लाई चेन में बाधित हुआ और जो हमें चाहिए था दैट कुड नॉट बी सप्लाइड। यूक्रेन के प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग में लेट हुआ, काफ़ी लेट हुआ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज वो वादा पूरा हो गया। और लेकिन फिर काम तो आगे चलते रहता है और फिर हम आगे अभी स्लीपर लाने की बात है तो स्लीपर की भी ट्रायल चल रही है। तो इस साल के आखिरी तक स्लीपर ट्रेन आने की भी संभावना हो जाएगी, जो कि हर राजधानी रूट में चलेगी। अच्छा, जो स्लीपर है और ये जो ट्रेन है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? कोई खास फ़र्क है दोनों में? फ़र्क है कि यहाँ स्लीपर ट्रेन में आपको सुविधाएं होंगी, आप सो के जा सकते हैं, ये बैठ के जा रहे सिटिंग अरेंजमेंट है। लेकिन जैसे जैसे स्लीपर हो, जैसे राजधानी है और बाकी मेल एक्सप्रेस है जहाँ पर सोने की सुविधा है, स्लीपर की फैसिलिटी है, ये वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन होगी जिसमें कि बेस्ट अवेलेबिलिटी फैसिलिटी दी जाएगी। जिस तरह सिटिंग में है उसी तरह कोशिश की जा रही है कि स्लीपर में भी हो और उसका लुक भी बहुत अच्छा बनाया गया है। देखते हैं, अभी ट्रायल रन चल रहा है इसलिए। लेकिन स्लीपर जिस तरीके से जोर शोर से कहा जा रहा था जल्दी आएगी, अभी भी कहा जा रहा है सितंबर तक आ जाएगी, क्या लगता है सितंबर तक दे पाएंगे? नहीं, उसमें दिक्कतें हैं। ये पहली बार आ रही है देश में और इसलिए काफ़ी अड़चने हैं, लेकिन सब दूर करके आखिरी में इस साल बहुत उम्मीद है रेलवे को कि शायद इस आखिरी तक चला देंगे ट्रेन। तो यहाँ पर जिस रूट पर हम हैं, अगर हम उसकी बात करें तो बेलागावी के
रास्ते में हम हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब स्पीड की बात होती है तो 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर यह ट्रेन चल सकती है, क्योंकि इस इलाके में जो अप्रूव्ड स्पीड की अगर हम बात करें, कुछ सेक्शन ऐसा है जिसमें 130 kmph की रफ्तार है, लेकिन ज़्यादातर सेक्शन ऐसा है जहां पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को चलाया जा सकेगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव है और एक बड़ी सुविधा है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, बेंगलुरु।